आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। इसमें बोला गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन यानी क्यूब 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। इससे पिछले प्रश्न में हमने देखा था कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। उसी तरह इसमें दिया गया किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे माना वह धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है, b है, कुछ भी मान सकते हैं। चलिए हम लिख लेते हैं। हमने लिखा है माना वह धनात्मक पूर्णांक a है, तो b का वैल्यू क्या होगा। b का वैल्यू क्या होगा, देखिए bq + r के फॉर्मेट में दिया हुआ है। ये क्या है, b का वैल्यू 9 है, q का वैल्यू m है और r जो है यहाँ नहीं दिया है, इसका मतलब यहाँ क्या है, 0 है। उसी तरह यहाँ हम कह सकते हैं कि b का जो मान है हमारा 9 होना चाहिए। लेकिन आप सोचिए अगर b का मान 9 होगा तो r का कितना मान होगा। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। अगर b का मान 9 है तो r का मान क्या होगा। r का मान हमेशा b से छोटा होता है या 0 के बराबर होता है। b से छोटा होता है, इसका मतलब r का मान 0 भी हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना मान r का हो सकता है। अगर आप एक एक कंडीशन को लीजिएगा कि r बराबर 0 1 तो कितना बड़ा हो जाएगा, कितना लंबा प्रश्न हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, अगर b का मान कोई वर्ग संख्या है, जैसे 9 हुआ, 16 हुआ, 25 हुआ, कोई भी वर्ग संख्या है जिसका गुणनखंड करने पर हमें समान संख्या प्राप्त होगी, तो उसका एक गुणनखंड हम लेते हैं। जैसे 9 है, इसको तोड़ेंगे क्या होगा, 3 और 3, 3 गुना 3 होता है। इसका मतलब b का वैल्यू हमको क्या लेना है, 3 लेना है। अगर हम b का वैल्यू 3 लेंगे तो r का वैल्यू क्या होगा, r जो रिमाइंडर हमारा शेषफल होता है b से कम होता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। 3 ही कंडीशन बनेंगे, अब आसान हो जाएगा। लेकिन b का मान 9 लेने पर यह बहुत ही लंबा और बड़ा हो जाएगा। जब भी कोई संख्या b का मान हो जो वर्ग संख्या हो, उसका क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे और उसी को हम b मानेंगे। यहाँ पर हम b का मान 9 नहीं लेकर क्या लेंगे, 3 लेंगे। क्यों, क्योंकि 9 एक वर्ग संख्या। अब देखिए अगर b का मान 3 है तो r का वैल्यू क्या होगा, 0 1 2, 3 ही हो सकता है, 0 1 2। अब देखिए लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, a बराबर bq + r। साथ ही याद रखना कि b का वैल्यू हमेशा बड़ा होगा किससे, r से, या r का वैल्यू, r कहने का मतलब शेषफल, हमेशा छोटा होगा किससे, b यानी भाजक से। लेकिन r का मान बड़ा भी हो सकता है 0 से या बराबर भी हो सकता है 0 से। अब देखिए 3 कंडीशन हमको लेना है, r का मान 0 1 और 2 लेना। लिखेंगे अगर r बराबर 0 हो तो a बराबर क्या होगा, b का वैल्यू क्या है हमारा 3, q ऐसे ही रहने देंगे और r का वैल्यू क्या है 0। अब बोल रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का घन, हमने धनात्मक पूर्णांक क्या माना था, a, और उसका घन कहने का मतलब इसका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, घन करेंगे। लिखेंगे दोनों ओर घन करने पर। अगर दोनों ओर घन करेंगे तो क्या होगा, a का होल क्यूब, इधर होगा 3q, 0 का कोई अस्तित्व नहीं है, लिखेंगे 3q + 0 का होल क्यूब। देखिए a क्यूब बराबर क्या होगा, 3 गुना 3 क्या होगा, 9q⁻3। अच्छा अब देखिए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किस फॉर्मेट में है, 9q⁻3, लेकिन हमको क्या लाना है, 9m के रूप में लाना है।
कैसे लाएंगे? देखिए यहाँ पर 3q का होल क्यूब क्या होगा, 3 को 3 बार गुना करेंगे क्या होगा, 27 होगा, और q पर पावर क्या होगा, 3 होगा। हमको किस फॉर्मेट में लाना है, 9m के फॉर्मेट में लिखेंगे। AQ बराबर 9m के फॉर्मेट में लिखना है तो 9 को बाहर निकालते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, 3q पर पावर 3। अब देखिए AQ बराबर क्या लिख सकते हैं, 9, और इस 3q पर पावर 3 इसके बदले हम क्या लिखते हैं, m, तो आ गया हमारा AQ बराबर 9m। यही तो लाना था, 9m के फॉर्मेट में लिखेंगे, जहाँ 3q पर पावर 3 को हमने क्या लिखा, m क्या है, एक पूर्णांक है, इंटीजर्स है। अभी तो हमने सिर्फ एक कंडीशन लिया है कि r बराबर 0 हो। अगर r बराबर, अब अगला क्या है हमारा, 1 है, लिखेंगे अगर r बराबर 1 होना चाहिए। अगर r बराबर 1 है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होगा, a बराबर BQ प्लस r होता है, a बराबर BQ प्लस r, तो क्या होगा, a बराबर b को क्या माने थे 3, q प्लस r हमारा क्या है 1। अब लिखेंगे दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर घन करेंगे तो क्या होगा, a पर पावर 3 बराबर 3q प्लस 1 पर पावर 3। क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए। अब देखिए AQ हो जाएगा बराबर a प्लस बी का होल क्यूब। आपको सूत्र पता होना चाहिए, क्या होगा, a प्लस बी का होल क्यूब होता है AQ प्लस BQ प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। आइए इस पे बैठाते हैं। AQ 3q पर पावर 3 हो जाएगा, प्लस BQ क्या है, 1 पर पावर 3 है, प्लस 3 इंटू a स्क्वायर है तो 3q पर पावर 2 हो जाएगा, इंटू b है तो 1 लिख देंगे, प्लस 3ab स्क्वायर तो लिखेंगे 3 इंटू a का वैल्यू क्या है 3q, इंटू b स्क्वायर है, b क्या है 1 तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। आगे देखते हैं, AQ बराबर होगा 3q को 3 बार गुना करेंगे तो क्या होगा, 27q पर पावर 3 प्लस 1 प्लस 3 गुना 3q का स्क्वायर क्या होगा 9q स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 तिया 9q, इसको 1 से करेंगे तो भी क्या होगा 9q, ये क्या होगा 27q पर पावर 3। अब देखिए ये क्या है, इसको हम सही तरीके से अरेंज कर लेते हैं। जैसे बहुपद को कैसे अरेंज करते हैं, अधिकतम घात पहले होना चाहिए, चर की अधिकतम घात, उसके बाद धीरे धीरे कम होना चाहिए। अब इसको लिखते हैं 9 तिया 27q स्क्वायर, उसके बाद क्या लिखेंगे 9q, और लास्ट में ये जो हमारा बचा है प्लस 1 इसको लिख देंगे। आप देख रहे हैं हमको 9m प्लस 1 के रूप में लाना है, और 1 हमको दिख भी रहा है। अब लिखेंगे AQ बराबर, इस तीनों टर्म से 9 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 3q पर पावर 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस 9 निकालेंगे क्या बचेगा q प्लस 1। आगे लिखेंगे AQ बराबर, इस पूरे टर्म के बदले अगर हम m लिख दें तो क्या होगा 9m प्लस 1, यही तो लाना था। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। लिखेंगे जहाँ 3q पर पावर 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस q बराबर क्या हमने माना है m, जो कि एक पूर्णांक है। अब चलिए, अब तीसरा कंडीशन है हमारा, अगर r का वैल्यू क्या हो, अगर r का वैल्यू आप 2 लेते हैं, लिखेंगे अगर r बराबर हमारा 2 है, अगर r की वैल्यू 2 है तो a बराबर क्या होगा BQ प्लस r है, BQ प्लस r, तो सॉरी a बराबर BQ प्लस r, तो a बराबर क्या होगा, b हमने क्या माना था 3 को, q ऐसे रहने देंगे, और r हमारा क्या है 2, तो लिखेंगे 3q प्लस
2। अब लिखेंगे दोनों ओर घन करने पर, 3 कंडीशन हमारा शेषफल का था तो तीनों करना पड़ेगा। दोनों ओर घन करने पर, अगर आप दोनों ओर घन कीजिएगा क्या होगा, a पर पावर 3, इधर होगा 3 प्लस 2 पर पावर 3। ए क्यू बराबर क्या होगा, अब फिर यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। आगे क्या होगा, देखिए ए क्यू, ए का क्यू कर दिए, प्लस बी क्यू प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर, क्या होगा 3q का स्क्वायर इंटू बी क्या है 2 प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू ए हमारा है 3q इंटू बी स्क्वायर, कहने का मतलब 2 का स्क्वायर। आगे क्या होगा, आगे होगा ए क्यू बराबर होगा 3q का होल क्यूब, क्या करेंगे क्या होगा 27q पर पावर 3 प्लस 2 का क्यूब 8 होगा, यहाँ क्या होगा प्लस 3 इंटू 3 तिया 9q स्क्वायर गुने 2 प्लस 3 तिया 9q होगा प्लस इंटू 2 का स्क्वायर 4। अब चलिए आगे देखते हैं क्या होगा, ए क्यू बराबर होगा 27q पर पावर 3, उसके बाद अधिकतम घात 3 लिए हैं, अब 2 लेना है तो क्या होगा 3 दूनी 6, 6 नम 54q स्क्वायर, क्या होगा प्लस 54q स्क्वायर प्लस, अब देखिए 9 गुना 4 36q, क्या होगा 36q प्लस क्या है 8। अब देखिए हमको किस रूप में लाना था, 9m प्लस 8 के रूप में लाना था। 8 हमको दिख रहा है और 9 हमको क्या लेना है, कॉमन लेना है। अब देखिए ए क्यू बराबर होगा 8 हमको दिख रहा है अलग से, अब क्या करना है इसमें से 9 कॉमन लीजिए, तो 9 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 9 तिया 27q, 3q पर पावर 3, उसके बाद प्लस 6q स्क्वायर, 9 निकालेंगे तो 6 बचेगा q स्क्वायर प्लस क्या होगा 9 निकालेंगे तो क्या बचेगा 4q। अब देखिए प्लस क्या है 8, इसके बदले हमको क्या लिखना है m, लिखेंगे ए क्यू बराबर 9m प्लस 8, ये भी आपका आ गया इक्वेशन 3। लिखेंगे जहाँ 3q पर पावर 3 प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q बराबर क्या है m, जो कि एक पूर्णांक है। अतः समीकरण 1, 2 और 3 से हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। देखिए हमने धनात्मक पूर्णांक क्या माना था, a माना था, और r का वैल्यू हमको 3 मिला था, 0, 1 और 2। अगर r का वैल्यू 0 था तो भी उस धनात्मक पूर्णांक का घन क्या आया 9m के फॉर्मेट में आया। अगर r का वैल्यू 1 था तो भी उस धनात्मक पूर्णांक का घन किए थे तो हमको क्या आया था 9m प्लस 1। और उसी तरह अगर r का वैल्यू 2 था तो उसी धनात्मक पूर्णांक का घन क्या हमको आया था 9m प्लस 8। अतः तीनों समीकरण से हम कह सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इस तरह आपका यह अध्याय समाप्त हुआ।